एक बार भगवान बुद्ध के पास एक महिला आई और कहती है, भगवान, कल मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन करें। भगवान बुद्ध उसके इस निमंत्रण को स्वीकार किए। वह बेहद खुश होकर के वहाँ से चली गई। यह बात धीरे धीरे गांव के लोगों को मालूम हुआ कि भगवान बुद्ध कल अमुक स्त्री के यहाँ भोजन करने के लिए जाने वाले हैं। तो कई लोग भगवान बुद्ध के पास आए और उन्होंने कहा कि भगवान, आपको पता नहीं है, जिस स्त्री के यहाँ कल आप भोजन करने के लिए जाने वाले हैं वह स्त्री चरित्रहीन है। भगवान बुद्ध इस बात को सुन बोले, तो क्या हमें वहाँ भोजन करने नहीं जाना चाहिए? लोगों ने कहा कि भगवान, चरित्रहीन के यहाँ भोजन करने जाना उचित नहीं है, अतः आप वहाँ न जाएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके गांव में जो सबसे बुद्धिमान विद्वान कोई व्यक्ति हो तो उसे मेरे सामने बुलाओ। गांव के लोगों ने एक बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति को भगवान बुद्ध के सामने लाया। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि दोनों हाथों से जरा ताली बजाओ। उस व्यक्ति ने अपनी दोनों हाथों से ताली बजाया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस ताली को बजने में किस हाथ का ज़्यादा सहयोग था? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, दोनों हाथों का सहयोग था। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब एक हाथ से ताली बजाओ। इस बात को सुन वह व्यक्ति सोचने लगा और बोला कि भगवान, एक हाथ से ताली बजना तो संभव ही नहीं है। एक हाथ से ताली कैसे बजेगा? इस बात को सुन भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जिस स्त्री को आप सब चरित्रहीन कह रहे हो, क्या वह अकेली दोषी है? अगर कोई पुरुष उस स्त्री के पास न जाता तो फिर वह चरित्रहीन कैसे होती? अगर वह चरित्रहीन हुई है तो पुरुषों का उसके चरित्रहीन होने में अहम भूमिका है। अगर कोई पुरुष उस स्त्री के पास जाता ही नहीं तो चरित्रहीन नहीं होती। मित्रों, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन स्त्री के पास कोई पुरुष जाता है तो वह स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। लेकिन पुरुष कई स्त्रियों के पास जाता है फिर भी वह चरित्रहीन नहीं होता। यह हमारी मानसिकता है, यह हमारी पुरुष प्रधान व्यवस्था की एक सोची समझी रणनीति है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुन गांव के लोग और वह विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति शर्मिंदा हुए और भगवान बुद्ध से क्षमा मांगे। मित्रों, वास्तव में सच्चाई यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर पथभ्रष्ट होता है तो उसमें वह अकेला दोषी नहीं होता। जब तक कोई व्यक्ति उसके संपर्क में न आए तो वह कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।